हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी लर्न अबाउट कास्ट एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, तो आप इससे क्या समझते हैं, आप मुझे इसके बारे में बताएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो इट्स ओके, आई एम हियर विद यू, आई कैन टेल यू कि आज हम क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो कास्ट से आप क्या समझते हैं? कास्ट आपकी और मेरी कास्ट, ठीक है, डिफरेंट कास्ट हो गई, आपको पता है। ठीक है, रिलीजन बेस्ड, ठीक है, और पॉलिटिक्स कैसे इस पे इफेक्ट कर रहा है हम ये देखेंगे। ठीक है, सो पॉलिटिक्स ने कैसे कास्ट को डिवाइड किया और कैसे वो अपने फायदे के लिए उन्होंने कास्ट का यूज किया, हम इसके बारे में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द कास्ट सिस्टम इज अ सोशल डिवीजन यूनिक टू इंडिया। ठीक है, अभी कास्ट सिस्टम क्या कर रहा है? कास्ट सिस्टम के थ्रू ये लोग जो है, हमारा जो इंडिया है उसको सोशल लेवल पे डिवाइड किया गया। ठीक है, कैसे किया गया? ट्रेडिशनली ऑक्यूपेशन वेयर इनहेरिटेड द पीपल जनरली मैरिड विद इन देयर ओन कास्ट। अभी पहले के टाइम में क्या होता था, अगर हम ट्रेडिशनली देखें कि वो कास्ट के बेसिस पे वो अपनी ही कास्ट के लोगों में शादी करते थे, है ना। वो किसी भी कास्ट से बाहर में किसी भी लड़की की या किसी भी लड़की की शादी नहीं की जाती थी। उनका यही कहना होता था कि वो अपने ही कास्ट में जो लड़की है या लड़का है उसकी शादी की जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, अ फैमिली ऑफ फार्मर्स यूजुअली रिमेन फार्मर्स। ठीक है, अभी एक फार्मर की फैमिली है, ठीक है, अभी एक फार्मर की फैमिली है जिसमें वो खेती करता है, तो उसको फार्मर के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, अब उसका बेबी हुआ, ठीक है, अब वो जैसे बड़ा हो गया, तो अगर उसका बेबी है तो वो भी बड़ा होकर फार्मर ही बनेगा। ठीक है, बिकॉज वो फार्मर के घर में बर्न हुआ है, तो जब वो बड़ा होगा तो वो एक फार्मर का बच्चा ही कहलाएगा, वो फार्मर ही करेगा। तो पहले के टाइम में ये यूजुअली होता था कि अगर मैं फार्मर के घर में हुई हूँ तो मैं फार्मर कहलाऊंगी, मैं किसी और घर में हुई हूँ, अगर मैं ब्राह्मण के घर में हुई हूँ तो मैं ब्राह्मण कहलाऊंगी, मैं पंडित कहलाऊंगी। ठीक है, तो पहले के टाइम में कास्ट के बेस पर ही जो लोग थे अपना अपना काम करते थे। मतलब पहले के टाइम में कास्ट के बेसिस पे ही उनके जो सोशली वर्क थे वो डिवाइड हो गए थे। ठीक है ना, तो वो अपने ही ओन कास्ट में अपना काम करते थे। अभी हम आगे बढ़ेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी की पॉइंट्स। ठीक है, तो हम थोड़ा सा की पॉइंट देखेंगे जिसमें हम पहले करेंगे कास्ट इनइक्वालिटीज एक्साइटेड फॉर सेंचुरीज। अभी पहले के टाइम में क्या होता था कि कास्ट के बेसिस पे इनइक्वालिटीज की जाती थी। ठीक है, वो कैसे होती थी इसको हम यहाँ देखेंगे। फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर सम कास्ट एंजॉय मोर प्रिविलेज। अभी पहले के टाइम में क्या होता था, पुराने मतलब 100 साल पहले या उससे थोड़ा आगे, अभी के टाइम में तो अभी काफी सारी चीजें चेंज हो सकती है, बिकॉज वी ऑल आर एजुकेटेड, है ना, हमें सारी चीजों का पहले से ही पता है। लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, पहले के टाइम में ये होता था कि जो कुछ लोग थे उनको काफी ज्यादा प्रिविलेज मिला हुआ था और कुछ लोग ऐसे थे जिनको प्रिविलेज नहीं मिला हुआ था, तो वो दो कास्ट में डिवाइड हो गए, है ना, दो क्लास में डिवाइड हो गए, एक अपर क्लास एक लोअर क्लास। जो अपर क्लास के लोग थे उनको काफी प्रिविलेज मिला हुआ था और वो काफी एंजॉय कर रहे थे, बिकॉज उनके पास वो सारी प्रिविलेज थे जो लोअर कास्ट के पास नहीं थे। ठीक है, अभी मेरे पास वो प्रिविलेज है जो मैं ज्यादा चीजों के बारे में जान सकती हूँ और आपके पास वो नहीं है, तो आपको वो चीजें कैसे काम आएगी, है ना, मैं ज्यादा फायदा उठा सकती हूँ। तो पहले के टाइम में क्या होता था, जो ब्राह्मण थे उनके पास काफी प्रिविलेज थे कि वो टेम्पल में जा सकते हैं, वो पूजा कर सकते हैं, ठीक है, वो एजुकेशन सेक्टर में जा सकते हैं, है ना। लेकिन जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको ये अलाउड नहीं था कि वो जाके एक टेम्पल में जाके पूजा करे और वो एजुकेशन को ले, ठीक है, वो एजुकेशन सेक्टर में जाए, वो उसमें कुछ अच्छा करे। तो जो अपर क्लास के लोग थे उन्होंने वो अलाउ ही नहीं किया हुआ था, एंड दे डोंट वांट कि कोई भी लोअर क्लास का लोग जो पीपल है वो आए और वो हमारे साथ आके डिनर करे या फिर खाना खाए या फिर कोई भी फेस्टिवल्स हो वो उनके साथ सेलिब्रेट करना भी पसंद नहीं करते थे। दे डोंट वांट कि जो लोअर क्लास के लोग हैं वो आए, वो उन्हें देखना भी पसंद नहीं करते थे। मतलब उनकी कम्युनिटी को एक अलग ही उन्होंने रखा हुआ था कि नहीं, आपकी जो ये लोअर क्लास की कम्युनिटी है आप हमारे साथ आके वो काम नहीं कर सकते हो जो हम करते हैं। ठीक है, तो उनको ये अलाउ ही नहीं किया गया था। तो पहले के टाइम में क्या होता था, सर्टेन ग्रुप्स हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड टेम्पल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले के टाइम पे उनको ये मिला हुआ था कि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में या टेम्पल में जा सकते हैं, लेकिन उनको अलाउ नहीं किया गया था। ठीक है, अभी हम आगे चलेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अनटचेबिलिटी। ठीक है, अनटचेबिलिटी से आप क्या समझते हैं? अनटचेबिलिटी से मतलब इट्स लाइक कि कोई ऐसी चीज जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अनटचेबिलिटी का मतलब है दे डोंट वांट कि किसी भी चीज को वो टच करे उनकी। मतलब जो अपर क्लास के लोग थे उनका क्या मानना था, उनका ये मानना था कि आप लोअर क्लास के लोग हैं, ठीक है, तो आप वो कोई भी चीज जो हम यूज करते हैं आप उसको टच नहीं कर सकते। दे डोंट वांट, दे डोंट लाइक इट। ठीक है, तो वो प्रैक्टिसाइज करते थे अगेंस्ट सर्टेन ग्रुप्स। उनका ये कहना था कि वो जो कुछ सर्टेन ग्रुप्स हैं जो लोअर क्लास है उनके लिए उनका ये कहना था कि नहीं, आप हमारी चीजों को टच नहीं कर सकते हैं, दे डोंट वांट। ठीक है, अनटचेबिलिटी वाज प्रैक्टिसाइज्ड वेयर सम कम्युनिटीज वेयर ट्रीटेड एज अ सोशली इंफीरियर एंड पीपल अवॉइडेड फिजिकल कॉन्टेक्ट विद देम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दे डोंट वांट कि उनके साथ कुछ भी फिजिकल कॉन्टेक्ट हो किसी भी चीज से, चाहे वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करना हो गया या एजुकेशन सेक्टर में हो गया, टेम्पल में हो गया। मतलब अगर मैं पूजा करने जा रही हूँ और मैं लोअर क्लास की हूँ तो आई डोंट वांट कि वो मेरे साथ आके साथ में खड़े होकर पूजा करे। ठीक है, उनको ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो उन्होंने अलाउ ही नहीं किया गया था। अगर आप पूजा करना चाहते भी हैं
तो आपको अलग से मतलब उनका कोई एक स्पेसिफिक उनकी कम्युनिटी होगी, वो वहां पे जाके कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे साथ आके ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये उनको अलाउ नहीं किया गया, ठीक है। एग्जाम्पल के देखेंगे, मेंबर्स ऑफ सम कम्युनिटीज वेयर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल्स और यूज कॉमन वेल्स, ठीक है। अभी पहले के टाइम में क्या होता था कि पहले के टाइम में तो ऐसे, अभी तो हम सबके पास अपने अपने कनेक्शंस है ना पानी का, लेकिन पहले के टाइम में ऐसे किसी का कनेक्शन नहीं था, वाटर वेल्स लगे हुए थे ऐसे होम टाउन्स में, है ना, विलेज में ऐसे वाटर वेल्स लगा रखे थे। तो अभी वो वाटर वेल्स, वो क्या होता है, एक गांव है, एक विलेज है, उसमें वो कॉमन वाटर वेल्स है, तो उन्होंने लोअर क्लास के लोगों को वो वेल्स यूज करने का अलाउ ही नहीं किया गया था। अभी उनके लिए कितना प्रॉब्लम हो गया कि वो सेम जगह पर रहते हैं पर वो उस वाटर वेल्स का यूज नहीं कर सकते जो अपर क्लास के लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने वो अलाउ नहीं किया, मतलब वो पानी जो है वो बेचारे वो पी ही नहीं सकते, है ना। तो अब उनके लिए, अब वो अपने लिए, अब वो पता नहीं कहाँ दूर जा रहे हैं पानी पीने के लिए, मतलब इतना प्रॉब्लम उस टाइम पे उन लोगों को होता था, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उनके लिए, है ना। तो अगर आप देखेंगे कि इनके लिए कितना प्रॉब्लम होता था, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई, अनटचेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी सोशल रिफॉर्मर्स फॉर अगेंस्ट कास्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन। अभी जो पहले के टाइम में जो थे लोग थे, उन्होंने इस डिस्क्रिमिनेशन को लेके काफी फाइट किए कि नहीं, दैट्स नॉट गुड फॉर अस। जब एक कंट्री में इतने सारे लोग रह रहे हैं मिलके, तो पहले के टाइम में फिर क्या हुआ, जब थोड़े से लोग एजुकेटेड हुए, लोगों को समझ आने लगे कि ये कितना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, तो कुछ सोशल रिफॉर्मर्स आए, उन्होंने क्या किया, इसके अगेंस्ट, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट उन्होंने अपनी डिमांड्स रखी, उन्होंने फाइट्स की। अब वो कौन कौन थे, ठीक है। मैनी सोशल रिफॉर्मर्स वर्क हार्ड टू एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रमोट इक्वालिटी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इक्वालिटी को प्रमोट किया, मतलब जो पहले के टाइम में जो लोग, उसके बाद जब कुछ टाइम बाद जब लोग आए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रमोट किया इक्वालिटी को, नहीं कि वी ऑल आर इक्वल, हम सब इक्वल हैं, जो वेल आप यूज कर सकते हो वो लोअर क्लास के लोग भी यूज कर सकते हैं, ऑल आर इक्वल, कोई भी अपर और मिडल या लोअर नहीं है, सब इक्वल है, ठीक है। उन्होंने इक्वालिटी को प्रमोट किया। अब उसमें जैसे देखेंगे, सबसे पहले आ गई, अगर आप देखोगे, आपको ये ध्यान रखना है, ये याद रखना है, ठीक है, जब आप एग्जाम में लिखोगे तो, ठीक है। ज्योतिबाई फुले प्रमोटेड एजुकेशन, ठीक है। अब ज्योतिबाई फुले वो एक वुमेन थी, ठीक है, आप सबने उनके बारे में पढ़ा होगा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एजुकेशन को प्रमोट किया। अभी एजुकेशन में भी पहले के टाइम में क्या हुआ कि पहले के टाइम में ये था कि अपर क्लास के लोगों ने बोला कि लोअर क्लास के तो है, वो एजुकेशन ले ही नहीं सकते, लेकिन फिर कुछ चेंजेस आए। तो कुछ चेंजेस ये आए कि अभी लोअर क्लास में भी जो है कुछ लोगों ने एजुकेशन की और अपना कदम बढ़ाया, वो आगे आके एजुकेशन सेक्टर में आए, लेकिन उसमें भी वुमेन्स को नहीं मिली थी, ठीक है, सिर्फ मेन को मिला गया था, ठीक है, मेन को वो पावर दी गई थी। लेकिन ज्योतिबाई फुले वो महिला थी जिन्होंने एजुकेशन को प्रमोट किया। उन्होंने बोला कि जो लोअर कास्ट की जो वुमेन्स हैं वो भी पढ़ाई कर सकती हैं, ठीक है, उन्होंने भी इस चीज को प्रमोट किया, ठीक है। महात्मा गांधी, ठीक है, उन्होंने कैंपेन चलाया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैंपेन चलाया अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। अभी उनका कहना था कि नहीं, अनटचेबिलिटी जो हो रही है लोअर क्लास लोगों के साथ, दिस इज रॉन्ग, ऑल आर इक्वल, और उन्होंने इसके खिलाफ कैंपेन चलाया, ठीक है। आप इनके बारे में थोड़ा और डीप पढ़ेंगे, महात्मा गांधी ने ये कैसे कैंपेन चलाया, ठीक है, आप थोड़ा सा और सर्च वगैरह करो, और नहीं तो मैं ही आपको बताऊंगी नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। तो उन्होंने कैंपेन चलाया कि ये अनटचेबिलिटी जो है ये रॉन्ग है और हम सब इक्वल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी कैंपेन किया, उन्होंने भी मतलब प्रोटेस्ट किया, किसके खिलाफ, उन्होंने किया इक्वल राइट्स एंड हेल्प ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशंस। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशंस में ये चीजें बताई कि भाई हम सबको इक्वली अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, इक्वली राइट्स मिलने चाहिए, बिकॉज वी ऑल आर इक्वल, है ना। तो ये चीज को उन्होंने प्रमोट किया, और जिसमें प्रायर अपोज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ कोरिया, ठीक है, इसके बारे में भी उन्होंने बताया, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलेंगे हम एग्जाम्पल में, अगर हम देखेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो इक्वल राइट्स थे फॉर ऑल सिटीजन, उन्होंने बोला कि हम सबको इक्वली राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हम सबको इक्वली राइट्स प्रोवाइड होने चाहिए। तो जो भीमराव अंबेडकर थे वो मतलब अगर आप देखेंगे तो वो एक तरीके से रोल मॉडल थे लोअर क्लास पीपल के लिए, जिन्होंने लोअर क्लास के लोगों के लिए आवाज उठाई। उनका यही कहना था कि हम भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने आप लोग हो, जितने अपर क्लास के लोग हैं, जितनी उनको चीजें प्रोवाइड हो रही हैं वो सेम चीजें हमें भी प्रोवाइड होनी चाहिए, है ना। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन थे लोअर क्लास पीपल के लिए जिन्होंने आवाज उठाई, ठीक है। अभी हम इसी में आगे बढ़ेंगे, कैसे एजुकेशन ने और अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैव वीकेंड मेनी के कास्ट बैरियर्स, मतलब उन्होंने कैसे इस पे इफेक्ट किया, हम इसके बारे में देखेंगे। सो एजुकेशन ने क्या किया, ठीक है, अभी जब एजुकेशन आया एंड सिटी लाइफ में एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, तो क्या हुआ, जब एजुकेशन में आया तो अभी डिफरेंट कास्ट के जो बच्चे हैं वो एक साथ आके अगर एजुकेशन ले रहे हैं तो मतलब उनमें चेंजेस आ रहे हैं, है ना। अगर आप और मैं, हम दोनों के अलग अलग ओपिनियन से, हम दोनों अलग अलग कास्ट से, हम स्टिल एक साथ एजुकेशन सेक्टर में आके पढ़ रहे हैं, तो अभी कुछ तो चेंजेस हुए होंगे, है ना, इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है।
तो इसमें क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, ठीक है, और इन्फ्लुएंस कास्ट इन मेनी एरियाज ऑफ सोसाइटी, ठीक है। अभी इसमें जो चीजें थी इन्फ्लुएंस हुई, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए पीपल फ्रॉम डिफरेंट कास्ट नाउ स्टडी टुगेदर, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैसे इसने इफेक्ट किया कि अब डिफरेंट कास्ट के जो लोग थे अभी वो एक साथ आके एजुकेशन सेक्टर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्कूल में आके पढ़ रहा है दो अलग अलग कास्ट का बच्चा, तो ये डिफरेंट तो आया ना, ये अच्छे वे में हुआ ना कि जब उन्होंने ये आवाज उठाई तो क्या हुआ, इन्होंने अलग अलग कास्ट के लोगों को एक साथ एक एजुकेशन प्लेस पे लेके आया ताकि उन लोगों के बीच में ये डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको खत्म किया, ठीक है, यूनिटी को लेके आया, ठीक है। वर्क टुगेदर एंड ऑफ्टन लिव इन द सेम कम्युनिटीज। अब जब एजुकेशन सेक्टर में लोग अलग अलग जाके अलग अलग सेक्टर में आके और फिर एक साथ आके पढ़ रहे हैं, और सिटीज में, अभी एक सिटी है वहाँ सिटी में तो भाई अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, सबका अपना अपना काम है, तो जब लोग एक सिटी में आके अलग अलग कास्ट के लोग रह रहे हैं तो वो काम भी एक साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से देखा जाए तो उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन को रिड्यूस किया, ठीक है, और यूनिटी को लेके आया, और कास्ट होते हुए भी लोग अलग अलग कास्ट के लोग होते हुए भी उन्होंने क्या किया, इसको पॉजिटिव वे में लोगों ने मिलकर साथ में काम किया, ठीक है, और वो साथ में रह के अपने अपने काम को अच्छे तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें हम आगे जाएंगे, कास्ट स्टिल इन्फ्लुएंस सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ इन इंडिया, ठीक है। अभी इसमें ये बताना चाह रहा है कि जो कास्ट है वो कैसे अभी भी इन्फ्लुएंस कर रहा है पॉलिटिक्स में, ठीक है, वो कैसे अभी इन्फ्लुएंस कर रहा है पॉलिटिक्स में और सोशल लाइफ में, ठीक है। अभी आप देखोगे कि ऑल्सो कास्ट बैरियर्स हैव वीकेंड, कास्ट स्टिल अफेक्ट्स सोशल रिलेशनशिप्स, मैरिजेस एंड पॉलिटिकल डिसीजंस इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अब अभी भी देखोगे कि आप जो कास्ट है वो कैसे इफेक्ट कर रहा है, कास्ट के बेस पे अभी भी शादी होती है। अगर आप देखेंगे मैरिजेस में, इंडियन मैरिजेस में अभी भी कास्ट के बेस पे ही शादी की जाती है, वो कास्ट के बाहर किसी और से शादी नहीं करते हैं, ठीक है। कि अभी भी ये चीज फॉलो हो रही है, ठीक है। इवन अगर आप देखेंगे कि जो सोशल रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है, वो भी कास्ट के बेस पे ही डेवलप हो रहा है। मतलब लाइक अगर कोई किसी के साथ रिलेशनशिप भी करना चाह रहा है, वो अपनी ही कास्ट के लोगों के साथ वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि ये बाद में इफेक्ट ना हो, ठीक है। और आप देखोगे कि ये कैसे पॉलिटिक्स में कैसे इफेक्ट करता है। अभी क्या होता है पॉलिटिक्स में, ऐसे इफेक्ट करता है कि अगर किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटीज के पास बहुत सारे लोग हैं जो उनकी स्पेशल कम्युनिटीज का, तो वो पॉलिटिकल में ऐसे इफेक्ट करेगा कि वो सारे लोग उसी सेम कास्ट के पर्सन को वोट देंगे, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से वो इफेक्ट कर रहा है ना, वो पार्टी रूल करेगी। मतलब अगर मेरी एक स्पेसिफिक कास्ट है और मेरी कम्युनिटी के लोग ज्यादा है, ठीक है, तो वो सारे वोट मुझे देंगे बिकॉज दे लाइक मी, है ना। उनका ये मानना है कि ये हमारी कम्युनिटी का है तो हम इसे वोट दें, ठीक है। तो जब किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोग ज्यादा होते हैं और वो उनको ही वोट दे रहे हैं, तो ये पॉलिटिक्स में बहुत काम आता है। लोग यही यूज करते हैं पॉलिटिक्स में कि वो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोग को खड़ा करते हैं और फिर वो उनसे डिमांड करते हैं कि मैं आपकी कम्युनिटी का हूँ तो आप सब प्लीज मुझे वोट करो, और वो करते भी हैं, है ना। यूजुअली होता भी यही है कि वो कास्ट के बेस पे ही वोट देते हैं। मतलब उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि उस पर्सन ने अपनी कम्युनिटी के लिए या पूरे होल कंट्री के लिए क्या काम किया, नहीं किया, या वो क्या अच्छा कर सकता है, उसमें क्या खामियां हैं, वो ये सब कुछ नहीं देख रहे हैं। उनका यही मानना है कि अगर ये हमारी कम्युनिटी का है तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा, तो वो उसी को वोट दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी भी जो है ये कास्ट के बेस पे ही पॉलिटिक्स चलती है। अगर आप देखा जाए तो मोस्टली कास्ट के बेस पे ही पॉलिटिक्स आगे बढ़ रही है ना, इंडिया में तो खासकर, ठीक है। एग्जांपल के लिए सम फैमिली स्टिल प्रेफर मैरिजेस विद देयर ओन कास्ट, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी भी कुछ जो फैमिलीज हैं वो क्या प्रेफर करती है, वो यही प्रेफर करती है कि वो अपनी ही कास्ट में शादी कराए ताकि उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब प्रॉब्लम तो ऑफकोर्स हो सकती है अगर हम अपनी ही शादी में कर रहे हैं या अपनी ही फैमिली मेंबर से किसी के साथ शादी हो रही है, तो वो जेनेटिक इफेक्ट भी आएगा। इस चीज को लेके इंडिया थोड़ा सा अभी समझदार हो रहा है, लोगों को ये चीजें समझ आ रही है, लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। उनका ये बिल्कुल मानना था कि भाई अपनी ही कम्युनिटी में शादी करानी है, उसके बाहर हम नहीं करा सकते हैं, ठीक है। ये बिलीव रहता है। अभी हम आगे चलेंगे जिसमें हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ्टन स्टडी द कास्ट कंपोजिशंस ऑफ एन एरिया बिफोर चूजिंग इलेक्शन कैंडिडेट्स, है ना। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि पॉलिटिकल पार्टीज में क्या होता है। पॉलिटिकल पार्टीज में यही होता है कि वो अपना एक कैंडिडेट लेके आता है और वो उसी कैंडिडेट को लेके आता है जिसके पास उसकी कम्युनिटी के ज्यादा लोग हो जो उसे वोट कर रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए इफ अ पर्टिकुलर कास्ट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ वोट्स इन कंस्टिट्यूएंट ऑफ पार्टी मैनी सेलेक्ट अ कैंडिडेट फ्रॉम द कास्ट, ठीक है। तो अगर उस पर्सन के पास, उस कम्युनिटी के पास एक स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ वोट हैं, तो वो उसी कैंडिडेट को पॉलिटिक्स में लेके आते हैं, उसी को खड़ा करते हैं ताकि उसकी वजह से उसकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो विन हो जाए और वो एक कंट्री को जो भी अपनी डिमांड है वो रख सके, ठीक है। और ये आज तक हो रहा है। कास्ट पॉलिटिक्स कैन हेल्प डिसएडवांटेजिंग ग्रुप्स गेन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अभी इसके बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। कास्ट पॉलिटिक्स कैन हेल्प डिसएडवांटेज ग्रुप गेन रिप्रेजेंटेशन। कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशंस कैन हेल्प
हिस्टोरिकली, ठीक है। इसमें देखेंगे कि कैसे कास्ट स्टिल इन्फ्लुएंस कर रहा है पॉलिटिकल पार्टीज में, ठीक है, इंडिया में, और वो कैसे कर रहा है। Although caste barriers have weakened caste still access to social relationship, marriages and political decisions in many parts of India, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो अभी भी इन्फ्लुएंस कर रहा है कि कैसे जो कास्ट के बेस पे ही है, अभी इंडिया के जो लोग हैं वो शादी कराते हैं, कास्ट के बाहर वो नहीं जाते। उनका यही मानना है कि अपनी ही कास्ट में शादी करानी है, उसके बाहर नहीं करानी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए सम फैमिली स्टिल प्रेफर टू मैरिज विद इन देयर ओन कास्ट, है ना। उनका अभी भी यही मानना है कि वो अपनी ही कास्ट के लोगों में शादी कराएंगे, ठीक है। अभी हम इसी में आगे बढ़ते हैं। Political parties often study a caste compositions of an area before choosing election candidates, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, पॉलिटिकल पार्टीज यही करती है कि वो किसी भी कैंडिडेट को तभी लेके आती है जब उसके पास नंबर्स ऑफ पीपल हो उसी के कम्युनिटी के, है ना। तो अगर एक स्पेसिफिक पर्सन है जिसके पास उसकी कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं जो उसको वोट देंगे, तो एक पार्टी उसी कैंडिडेट को खड़ा करती है कि भाई तेरे पास इतने ज़्यादा लोग हैं तो तू ही इस पार्टी से लड़ेगा हमारे साथ, हमारी टीम के साथ, ताकि तू हमको जिता सके, है ना। तो उनका यही मानना है कि वो उस पॉलिटिकल पार्टी को जिताने के लिए उसी पर्सन को, उसी कैंडिडेट को लेके आते हैं जो जिसके पास नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हो उसकी कम्युनिटी के। एग्जाम्पल के लिए, इफ अ पर्टिकुलर कास्ट हैज लार्ज नंबर ऑफ वोट्स इन अ कंसिस्टेंसी, अ पार्टी में सेलेक्ट अ कैंडिडेट्स फ्रॉम दैट कास्ट, ठीक है। आगे जाएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी कास्ट पॉलिटिक्स कैन हेल्प डिसएडवांटेज ग्रुप्स गेन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अभी क्या होता है कि इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनको डिसएडवांटेज भी मिल जाता है। वो कैसे मिल जाता है, ठीक है। जो कास्ट पॉलिटिक्स है वो कैसे डिसएडवांटेज है, ठीक है, उन लोगों के लिए। वो लोग तो अपने एडवांटेज के लिए देख रहे हैं, लेकिन कभी कभी वो उनके डिसएडवांटेजेस में भी हो जाता है। अब कैसे होता है, वो ऐसे हेल्प करता है बिकॉज ग्रुप्स कैन रिप्रेजेंटेशन कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कैन हेल्प हिस्टोरिकली। अभी क्या हो रहा है कि अब एक दलित पार्टी है, ठीक है, अब उसके पास नंबर्स ऑफ वोट है, ठीक है। तो एक पार्टी को क्या करेगी अपनी टीम को जिताने के लिए, अगर वो पार्टी नहीं जीत सकती, उसके पास इतने कम्युनिटी के लोग नहीं है, तो वो एक जो दलित पर्सन है वो उस पर्सन को अपने कम्युनिटी में ऐड करेगी, ठीक है, ताकि जो उसके कम्युनिटी के लोग हैं जो उसको पसंद करते हैं वो हमारी पार्टी को वोट करें बिकॉज ऑफ हर या हिम, जो भी है। अगर उसकी कम्युनिटी के लोग उसके पास ज्यादा है तो वो उस पार्टी को अपनी पार्टी में इंक्लूड करेगी। अब वो चाहे लोअर कास्ट का ही क्यों ना हो, ठीक है, वो दूसरी कम्युनिटी का ही क्यों ना हो, तो उनको उस कम्युनिटी के पर्सन को अपने साथ इंक्लूड करना होता है। तो ये इस तरीके से उस जो लोअर कास्ट का पर्सन है उसको वो बेनिफिट मिल जाता है कि अब वो एक पार्टी में आ रहे हैं तो वो कैसे उस लोअर कम्युनिटी के जो लोग हैं जिनको वो सारे एडवांटेजेस नहीं मिल रहे हैं वो मिलता है ना, बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, है ना। अब अगर वो पर्सन उस कम्युनिटी का है तो उसको उस कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स पता है, ठीक है। तो जब वो पर्सन एक पार्टी में आएगा तो वो सारी डिमांड रखेगा ना कि मेरी कम्युनिटी के लोग हैं, उसे ये प्रॉब्लम है भाई, तो ये सॉल्व करो, है ना, तब वो लोग मुझे वोट देंगे। तो ये भी एक एडवांटेज उनके पास आ रहा है कि वो सोच रहे हैं कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, लेकिन एक तरीके से ये जो लोअर क्लास के लोग हैं, जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, वो आ रहे हैं और उनको ये बेनिफिट मिल रहा है ना। एक तरीके से देखा जाए तो कभी कभी ये चीजें बेनिफिट भी हो रही है उन लोगों के लिए, है ना। अभी हम आगे चलेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी व्हेन पॉलिटिक्स फोकस टू मच ऑन कास्ट, जब पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा कास्ट में फोकस करती है, इट कैन क्रिएट सोशल डिविजन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट इंस्टेड ऑफ प्रमोट यूनिटी, है ना। अब एक पॉलिटिकल पार्टी जो सिर्फ कास्ट को ज्यादा प्रमोट कर रही है तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है। वो कैसे क्रिएट कर रहा है, बिकॉज अब वो सिर्फ कम्युनिटी को देख रही है कि ये स्पेसिफिक कम्युनिटी है, अब वो उसी के बेस पे पॉलिटिक्स लड़ रही है, लेकिन बाकी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनका क्या, है ना। उनका तो यही रहेगा कि भाई ये सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लोग को देख रहा है तो हमारी डिमांड कौन पूरी करेगा। तो अब उसके पास मान लो 40 लोग हैं, है ना, 40 लोग हैं, वो 40 लोग उसे वोट करें, बाकी के लोग जो हैं, जो ज्यादा है, उससे ज्यादा है, वो कहाँ जाएंगे, फिर वो आपको वोट नहीं करेंगे, है ना। तो वो पार्टी तो हार जाएगी, तो वो यूनिटी को प्रमोट नहीं होगा, मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। इस तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट को ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए पीपल में वोट ओनली ऑन कास्ट लाइन्स रेदर देन कंसिडरिंग डेवलपमेंट इश्यूज। अभी वो सिर्फ कास्ट के बेस पे ही वोट कर रहे हैं, वो किसी उस कंट्री को में डेवलपमेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो उसको देख नहीं रहा। तो एक तरीके से सिर्फ इनइक्वालिटी प्रमोट हो रही है, और अगर इनइक्वालिटी प्रमोट हो रही है तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होगा तो क्या होगा, उनकी डिमांड्स फुलफिल नहीं होगी, तो क्या हो गया, वहाँ की जो कंट्री है वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगी, वहाँ पे ग्रोथ नहीं होगी, वहाँ पे सिर्फ कास्टिज्म ही प्रमोट होगा। कास्टिज्म प्रमोट होगा तो एजुकेशन को कैसे प्रमोट करेंगे वहाँ पे। अब कास्टिज्म तभी रिड्यूस होगा ना जब एजुकेशन को ज्यादा प्रमोशन मिलेगा, जब दो पर्सन एजुकेटेड होता है तो उसे पता होता है कि व्हाट इज हेल्पफुल फॉर अस, है ना, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है,
क्या हमारे लिए जरूरी है, और हमें सोशल ग्रोथ पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, हमें मोरल वैल्यूज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, हमें यूनिटी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि ये कास्टिज्म, ये जो फालतू की चीजें होती है इन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो ये एक कंट्री को ग्रोथ कराने के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सोशल ग्रोथ, मोरल ग्रोथ पे ज्यादा ध्यान दें रेदर देन दिस। ठीक है, रेदर देन कास्टिज्म, सोशल डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान दें। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अभी कास्ट क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है ना? कास्ट इन्फ्लुएंस इंडियन सोसाइटीज एंड पॉलिटिक्स, है ना? जैसे कि मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया था कि कास्ट जो है वो सिर्फ इन्फ्लुएंस कर रहा है इंडियन सोसाइटीज को और पॉलिटिक्स को, है ना? जो पॉलिटिक्स है वो भी सिर्फ अपने फायदे के लिए जो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी है उसका यूज कर रही है ताकि उसको नंबर्स ऑफ वोट्स मिल जाए, है ना? लेकिन जो एक कम्युनिटी है वो भी उनको वोट कर रही है बिकॉज उनको लग रहा है कि अगर ये मेरी कम्युनिटी का है तो वो हमारी डिमांड पूरी करेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ये सब अपने फायदे के लिए करते हैं, उसके बाद उन्हें कोई मतलब नहीं बनता कि आपको किस चीज की डिमांड है। नहीं, एक बार उन्हें आप वोट कर दो और फिर वो अपने अलग मजे में चल रहे होते हैं। ठीक है, बट एजुकेशन इक्वालिटी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज आर हेल्पिंग रिड्यूस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, एक जो कास्ट है वो किसको ज्यादा प्रमोट कर रहा है? अगर वो कास्ट इन्फ्लुएंस करेगा इंडियन सोसाइटी में, वो पॉलिटिक्स जो है वो सिर्फ ज्यादा किसको इन्फ्लुएंस करता है? वो इन्फ्लुएंस करता है वो इंडियन सोसाइटी को, और वो पॉलिटिक्स को प्रमोट कर रहा है। लेकिन जो एजुकेशन है, ठीक है, वो किसको ज्यादा प्रमोट कर रहा है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी एक कंट्री में अगर हम एजुकेशन ग्रोथ पे ज्यादा ध्यान देंगे तो वो प्रमोट करेगा इक्वालिटी पे, डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे, और वो हेल्प करेगा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को। मतलब अगर पहले के टाइम में भी अगर उन्होंने ज्यादा एजुकेशन पे ध्यान दिया होता तो क्या होता? कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस होता, किन किन चीजों में? डिस्क्रिमिनेशन में, पार्शियलिटी में, ताकि लोग जो ये अनटचेबिलिटी लेके आए ये चीजें नहीं होती, है ना? अगर वो उनको समझ होती इस चीज की कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है जो आप ये बिलीव करते हो कि अनटचेबिलिटी पे ऐसा कुछ नहीं है, तो लोग ज्यादा समझदार होते हैं और वो ग्रोथ पे ज्यादा फोकस करते हैं कि कैसे हम सब इक्वली हम सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलेगी और हम सब ग्रोथ पे ज्यादा ध्यान देंगे तो हमारी जो कंट्री है वो और अपर लेवल पे जाएगी, वो और ज्यादा ग्रोथ करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉलिटिक्स है वो किसको प्रमोट करी थी? वो ज्यादा प्रमोट करी थी कास्टिज्म पे। लेकिन एजुकेशन किसको प्रमोट करी थी? इक्वालिटी पे और डिस्क्रिमिनेशन को रिड्यूस कर रहा था। ठीक है, तो आपको इन सब चीजों से यही समझ आ रहा होगा कि एजुकेशन हमारे लिए कितना जरूरी हो गया है। ठीक है, जिसके बेसिस पे आप और मैं आज एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, और हमको ये अच्छे से पता है कि ये जो चीजें हैं ये सिर्फ फालतू की हैं जो पॉलिटिक्स में जो लोग यूज करते हैं। ठीक है, जो सोसाइटीज में अभी भी चली आ रही है, और ये मैरिज वाला कॉन्सेप्ट जो हमने आपको बोला वो। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होगी। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, और आपको अगर कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं टेक्स्ट करके। तो इसी के साथ ये टॉपिक एंड करती हूँ मैं, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू।